तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1947 से पहले जाना जाता था। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है अलग से, तो वो मुस्लिम लीग बन जाता है। उससे पहले वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका स्थापना किसने किया, इसके उद्देश्य क्या है, इसके सदस्य कौन कौन से थे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1906। अच्छा ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर रहेगा। कितना है? 30 दिसंबर 1906 में। और अब वो स्थान कहाँ है? वो स्थान क्या है? ढाका। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। उस समय वैसे तो विभाजन नहीं हुआ था, तब वो क्या था? ढाका भारत का ही हिस्सा था। तो ये क्या हो गया? स्थान हो गया ढाका, और तिथि क्या हो गई? दिनांक क्या हो गया? 30 दिसंबर 1906। चलिए अगला बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है मुख्यतः कौन कौन थे इसमें? आगा खां जी और सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, विशेष ये थे। और इसमें लेकिन और भी सदस्य थे। तो वो सदस्य जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन्हीं की योगदान से क्या होता है? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाकर क्या होता है? समझौता होता है, जो आगे चलकर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें और कौन थे? हकीम अजमल खान जी थे और वकार उल मुल्क थे। तो ये कुछ और सदस्य थे इन दोनों के बाद भी। अच्छा, वकार उल मुल्क जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और वैसे जो अध्यक्ष बनते समय कौन थे? सलीमुल्लाह खां जी थे। ठीक है, चलिए अब सबसे जरूरी चीज कि उसका उद्देश्य क्या था। यानी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने का विशेष उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका विशेष उद्देश्य जो था, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या है? निष्ठा पैदा करना। मतलब उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो उन्होंने जो कानून या जो स्कीम्स लेकर आते हैं, उसके प्रति सरकार में क्या? निष्ठा पैदा करना। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? सरकार की नीतियों से संबंधित जो कुधारणा है, मतलब कुधारणा मतलब कि जैसे होता है ना, कुछ स्कीम्स आती हैं तो उसमें ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तो उस कमियों को क्या करना है? दूर करने के लिए भी इसका गठन किया गया। और सबसे जरूरी जो बड़ा उद्देश्य रहा वो क्या रहा? भारतीय मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना इस मुस्लिम लीग का माफ कीजिए, मुस्लिम लीग का विशेष उद्देश्य रहा। तो ये कुछ विशेष क्वेश्चन थे जो बनते हैं पेपर्स में। इतने से ही मैक्सिमम आपके पेपर बनते हैं, तो इतने को कवर कर लिएगा। चलिए बात करते हैं अगली लीग के बारे में। और अगली लीग कौन सी लीग है? होम रूल, माफ कीजिएगा, होम रूल लीग। तो अब इस लीग का अगर एक सामान्य शब्दों में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ आप ये जानिए कि स्वशासन। होम रूल लीग का जो उद्देश्य था वो क्या था? स्वशासन स्थापित करना। देखिए, अब होम रूल जो लीग थी ना, वो दो बनी थी। पहले तो अभी आप जानिए कि उसके संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। और दूसरे के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें पहले किसका हुआ? तो पहले किसका स्थापना हुआ? पुणे होम रूल लीग का। ठीक है, पुणे के कहाँ किस स्थान पर? बेलगाम में। और बाकी ये मद्रास में इसका स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट जी ने किया। अब सबसे बड़ी बात जो है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था, स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का क्या करना? नेतृत्व करने के लिए इस होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जो कि क्या? अब आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसकी सहायक संस्था के रूप में ये कार्य कर रही थी। यानी इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी सहायक संस्था के रूप में कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अगला बात कर लेंगे सबसे विशेष कि इसमें जो शस्त्रों के प्रयोग थे, यानी जो बाल गंगाधर तिलक जी बाकी लोग जो थे वो गर्मपंथी दल से बिलोंग करते हैं। मतलब क्या वो हिंसा या बाकी चीजें किसी भी तरीके से स्वशासन को लाना। लेकिन वही नरमपंथी क्या थे? उनका उद्देश्य क्या था कि याचिका और याचक, जो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, वो उद्देश्य था। लेकिन अब जब बाल गंगाधर तिलक जी 6 वर्षों के जेल से वापस लौटे 1913-14 में, तो उन्होंने पाया कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये विद्रोह या जो फूट पड़ा था कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में, तो वो क्या है? उद्देश्य बिल्कुल ही बिखर चुका है। तो उन्होंने देखा कि नरम दल हो या गरम दल हो, यानी जो नरमपंथी थे या गरमपंथी थे, उनकी जो
उद्देश्य था वो एक ही था कि क्या, स्वशासन। बस थोड़ा सा फर्क ये था, विचारों का फर्क था। तो वही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन गलतियों से सीख लेकर और सबके सहयोग से क्या होता है, वो जो पिछली गलतियों से सीख लेकर इसमें क्या विशेष जो तौर पर था कि शस्त्रों के प्रयोग को क्या किया गया, वर्जित किया गया, यानी हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो होम रूल लीग जो था उसका मेन उद्देश्य ये था, और जो उसका सारांश है कुल मिलाकर यही है। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला टॉपिक जो है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो लखनऊ पैक्ट जो है कहाँ पर हुआ, वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ, और जो कि कब हुआ, 1916 में हुआ। और ध्यान रखिएगा जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो कब से कब तक हुआ, 26 से 30 दिसंबर तक ये हुआ। और जो मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। देखिए लखनऊ पैक्ट जो है, इसमें विशेष मांग क्या थी, यहाँ पर होता क्या है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, एक तरीके से प्रस्ताव जो मांगे रहती हैं, एक दूसरे को मानते हैं और उस प्रस्ताव को अलग अलग पास किया जाता है। तो कांग्रेस की मांग ये थी कि उत्तरदायी शासन की, तो उसको मुस्लिम लीग ने मांग लिया। और मुस्लिम लीग की क्या मांग थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, उसकी व्यवस्था रहे, तो उसको कांग्रेस मान लिया। इस प्रकार ये दोनों को मानते हुए दोनों एक दूसरे का प्रस्ताव क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1916 को ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको पास किया। और मुस्लिम लीग जो है ये कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की जो प्रस्ताव था वो उसको मान लिया। तो इस प्रकार इनमें ये जो समझौता होता है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया। और ये नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये रहा लखनऊ पैक्ट, जो सारांश रहा, एक तरीके से मान सकते हैं आप इसको। तो अच्छा, अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा था 1907 में, वो कैसे संभव हो पाया। वो संभव देखिए, जब तक गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जी जिंदा थे, क्योंकि ये लोग जो गर्मपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जो सदस्य थे, उसके कट्टर विरोधी थे। वो ये लोग याचिका और याचनाओं में विश्वास रखते थे। लेकिन जब तक ये लोग जिंदा रहे तब तक इन्होंने हर कोशिश को या जो भी संभावनाएं थी उसको नकारा। उसके साथ गरम दल के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1915-16 में जब सभी जो सदस्य रहते हैं वो भांप जाते हैं कि जब हमारा उद्देश्य एक है भारत को स्वतंत्र कराना, तो अलग अलग विचारधाराएं रहने से, अलग अलग रहने से क्या है, वो जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो डिवाइड हो जाती है। सब लोग अगर एक हो जाएं तो क्या हो सकता है। तो उस शक्ति को महसूस करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए क्या करते हैं, जाकर 1915-16 के दौरान जो होता है इसमें काफी अच्छा, ये लखनऊ पैक्ट कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी अध्यक्षता में या किसकी अगुवाई में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक जी ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इनके जो कोशिशों के साथ क्या हुआ, ये लखनऊ पैक्ट जो है हो पाया। और इसी पैक्ट के बाद हुआ क्या, जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक तरीके से जान आ गई। मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल, ये सब जो अलग अलग थे वो सब अब एक हो चुके थे। और एक हो चुके थे तो यानी हुआ क्या, शक्तियां बढ़ गईं। और इस शक्ति को भांप लिया किसने, ब्रिटिश सरकार ने। और इसी को देखते हुए उसके एक साल बाद 1917 में क्या करते हैं, वो मॉन्टेग्यू घोषणाएं करते हैं। इस तरीके से मॉन्टेग्यू घोषणाओं को क्या भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें अधिकार दिए जाते हैं, भारतीयों को अधिकार दिए जाते हैं, उनको डोमिनियन स्टेटस वगैरह जो चीज़ें रहीं उसमें बात की गई। तो इस तरीके से कुल मिला के लखनऊ पैक्ट रहा। हमने मुस्लिम लीग के बारे में बात किया, हमने होम रूल लीग के बारे में बात किया। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।